हेलो, वेलकम टू थिन एयर एक्सपीडिशन। ठीक है, मेरा नाम है सुबोध। तो आज हम बात करने वाले हैं कश्मीर ग्रेट लेक ट्रैक की। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं, किसी को कुछ भी नहीं पता होता। ठीक है, बहुत बार किया मैंने ट्रैक, तो मैं आई जस्ट वांट टू बी शेयर माय एक्सपीरियंस विद यू कि कैसे रहा, क्या होता है, कैसे है, क्या है। ठीक है, तो बात करने वाले कश्मीर ग्रेट लेक ट्रैक की, जो 6 नाइट 7 डेज का होता है एज पर फिक्स डिपार्चर्स। फिक्स डिपार्चर बोले तो लोग जैसे रखते हैं कि भाई ये फिक्स आइटनरी है, फिक्स डेट है, ऐसे और ऐसे उसको करते हैं। 7 नाइट में भी होता है वो, 6 नाइट के अलावा 7 नाइट में भी होता है। एक डे बफर डे रखते हैं लोग, क्योंकि कभी कभी बारिशें हो जाती है। कश्मीर ग्रेट लेक सीजन क्या है आपका, ओपन होता है जुलाई अगस्त सितंबर, 3 महीने में। ठीक है, अभी हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ आपके 6 नाइट 7 डेज के प्लान की। टोटल ट्रैक का जो डिस्टेंस होता है आपका, वो लगभग रहता है 72 किलोमीटर का। ठीक है, 72 किलोमीटर का आपका ट्रैक का डिस्टेंस हो गया। डे 1 में आपका कोई भी ऐसे खास नहीं रहता है कि मतलब आपको बहुत ज़्यादा ट्रैक करना पड़ता है। शितखड़ी जाते हैं, शितखड़ी बोले तो हम पिकअप करते हैं श्रीनगर से, ड्राइव करते हैं कहाँ पे, शितखड़ी। शितखड़ी जगह है लगभग 80 से 90 किलोमीटर सोनमर्ग से पहले। वहाँ भी गाड़ी कभी ऊपर तक चली जाती है, कभी नहीं जाती है, डिपेंड अपॉन रेन, कीचड़ की क्या कंडीशन है। थोड़ा सा कीचड़ होता है वहाँ पे, तो वो रहेगा हमारा। तो उसका ऐसे हो जाता है। ठीक है, डे 1 में आप शितखड़ी कैंप साइट पहुँच गए। डे 2 में आप ट्रैक करेंगे लगभग टोटल ट्रैक की अगर मैं बात करूँ तो टोटल ट्रैक 72 किलोमीटर है। एवरेज कैलकुलेट करेंगे एवरी डे, तो आपको 8 से 10 किलोमीटर एवरीडे मिलेगा, जिसमें कभी आपको 8 किलोमीटर मिलेगा, कभी आपको 12 किलोमीटर मिलेगा, 16 किलोमीटर भी मिलेगा एक दिन। ठीक है, वो हम आगे बात करेंगे कि वो कब मिलता है, कैसे मिलता है। ठीक है, डे 1 में हम पहुंच गए शितखड़ी कैंप साइट। ठीक है, आप पहुंचे शाम को, उधर खाना वाना खाया, सारी चीज़ें सेट हो गई, ब्रीफिंग हो जाती है। सेकंड डे आप वहाँ से ट्रैक शुरू करते हैं। पहले एक छोटा सा आर्मी का चेक पोस्ट रहता है, तो वहाँ पे आपका वो डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड चेक करता है। ठीक है, प्लीज़ ध्यान रखना, जब भी आप कश्मीर ग्रेट लेक जा रहे हो, आर्मी की कैंप सेटअप है उधर। ठीक है, उसके आसपास आपने कोई भी वीडियो नहीं लेना है, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू। बहुत सारे लोग हैं ना, फोटो लेना है ना वीडियो लेना है, क्योंकि क्या होता है, उनका लोकेशन डिस्क्लोज होने के चांसेस होता है, तो वो पहले से ही बोल देते हैं लोगों को कि यार प्लीज़ ऐसे कुछ मत करना कि आपका ऐसे कुछ हो कि यार फोटो वोटो लेना है, पहले से सबको बोल के रखते हैं। क्लियर हो गया, प्लीज़ मत लेना फोटो। शितखड़ी पहुंचे, शितखड़ी से सेकंड डे आप जाते हैं निचनई। ठीक है, निचनई क्या है, निचनई पास ऊपर है, वहां से दिखता है आपको पास, अलोंग द रिवर आपका ट्रेल जाता है। पहले अप जाएगा ऊपर टी पॉइंट तक, टी पॉइंट से थोड़ा डाउन हो जाता है, फिर स्लो स्लो ग्रेजुअली ऊपर ऊपर जाता है। पहले दिन का ऐसे आपका स्लोप रहेगा। 8 से 9 किलोमीटर का आपका ट्रैक डिस्टेंस होता है। कैंपिंग एरिया बहुत ब्रॉड है, तो ऐसे नहीं है कि यार कोई फिक्स कैंपिंग एरिया, जिसको जहाँ कंफर्टेबल ईजी लगता है वहाँ से वो लोग अपना कैंप फिक्स कर लेता है। तो ये हो गया आपका डे 2। डे 3 में आप वहाँ से जाते हैं निचनई पास। निचनई पास अराउंड आपका रहेगा 3 से 4 किलोमीटर का, 3 किलोमीटर मान के चलो असेंड। ठीक है, आप ऊपर जाते हैं, पास में पहुंच जाते हैं, टी शॉप होता है वहाँ पे। लास्ट पॉइंट है जहाँ पे आपको एक नेटवर्क मिलता है BSNL का सम टाइम। ठीक है, कभी कभी जियो के नेटवर्क आ जाते हैं, नॉट श्योर एंड शॉर्ट, लेकिन BSNL का आपको नेटवर्क मिलता है वहाँ पे। उसके बाद आप वहाँ से डिसेंड करते हैं। ठीक है, आप डिसेंड करेंगे, आप पहुँच जाएंगे किसनसर विसनसर। डे 3 में आप पहुँचे किसनसर विसनसर। किसनसर विसनसर में भी क्या होता है, एक लेक है और लेक के पहले पूरा कैंपिंग एरिया है, वहाँ पे सब लोग कैंप लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद आप वहाँ से सेकंड डे विसनसर है, वो थोड़ा ऊपर होता है। किसनसर आप वहीं किसनसर के बाद कैंप होता है, विजिट कर सकते हैं तभी टाइम होता है तो। ठीक है, इस दिन भी आपका जो ट्रैक डिस्टेंस रहेगा लगभग 10 से 12 किलोमीटर का रहेगा, लेकिन ईजी होता है। बस असेंट पार्ट विल बी लाइक 4 किलोमीटर फॉर एग्जाम्पल, 3 to 4 किलोमीटर, बाकी डिसेंट पार्ट 7 से 8 किलोमीटर का डिसेंट पार्ट रहेगा। ऐसे टोटल ट्रैक बहुत खूबसूरत व्यू है। जब आप डिसेंड करेंगे, मिडोज बहुत खूबसूरत हैं, वाटरफॉल आएंगे राइट में, रिवर क्रॉसिंग होगा एक छोटा सा, तो ऐसे सब रहेगा। आप किसनसर पहुंच गए डे 3 में। डे 4 में अब आपको जाना है गढ़सर पास। ठीक है, गढ़सर पास क्या है, हाईएस्ट पास है इस पूरे ट्रैक का। तो पूरे ट्रैक के हाईएस्ट पास का जो हाइट है वो लगभग 4300 मीटर है। सबके मीटर्स अलग अलग बताते हैं, कोई नेविगेशन से लेता है, कोई GPS से लेता है, कोई सैटेलाइट से लेता है, तो थोड़ा वेरी करता है 100-200 मीटर का। ठीक है, तो 4300 अप्रॉक्स इतना उसकी हाइट रहती है। हाईएस्ट पास यही है जो आप क्रॉस करने वाले हैं। आप कैंप साइट से शुरू करते हैं, विसनसर जाते हैं, विसनसर में थोड़ी देर विजिट करते हैं, फोटो वगैरह क्लिक करते हैं, वहाँ से फिर आप पास में जाते हैं। ये पास आपका इस दिन आपको सबसे ज़्यादा चलना होता है। जैसे कितना चलना होता है, इस दिन आपको 16 किलोमीटर चलना होता है, जब आप गढ़सर पास क्रॉस करते हैं। ठीक है, आप गए गढ़सर पास, ऊपर किसनसर विसनसर का बहुत खूबसूरत व्यू आता है जब पास में होता है, बहुत खूबसूरत व्यू। ठीक है, आपने पास में क्रॉस किया, पास से नीचे गए, ये आपको 4 किलोमीटर का सबसे टफेस्ट डे रहने वाला है, ध्यान रखना मेरी बात। 16 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है, 4 किलोमीटर स्टीप असेंड रहता है, जिग-जैग ऐसे माउंटेन में ऊपर जाएगा और पूरा ऐसे टेरेन रहेगा। ठीक है, थोड़ा बारिश होती है तो स्लिपरी भी हो जाता है, प्लीज़ ध्यान रखना।
गडसर पास करेंगे, नीचे जाएंगे, गडसर लेक है, और क्या लेक है मैं बता नहीं सकता हूँ, ठीक है। इजी ट्रेल है। उसके बाद आप बस सीधे गडसर कैंप साइट, लेक के पास कैंप साइट नहीं होगा इस दिन, आप आगे जाएंगे, आर्मी का चेक पोस्ट पड़ेगा, सब लोगों को एक साथ होना है वहाँ पे, सब लोग साथ होंगे, वो वेरीफाइड करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, आधार कार्ड देखेंगे, आपके परमिट्स देखेंगे, फिर आपको अलाउ कर देंगे कैंप में जाने के लिए। कैंप में स्टे करेंगे, वहाँ से हम जाएंगे सत्सर। अब सत्सर में क्या होता है, ईजी शॉर्ट डे है, 7 से 8 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस रहता है इस दिन आप कवर जो करता है, तो 7 से 8 किलोमीटर रहेगा। इजी शॉर्ट डे होता है, थोड़ा सा जिगजैग रहता है शुरू में, 1 से 2 किलोमीटर मान के चलो, मैक्सिमम 2 किलोमीटर होगा, फिर इजी ट्रेल हो जाता है कि आप बस मिडोस में जा रहे हो। ये दिन है जिस दिन आपको नंगा पर्वत और बाकी पर्वत पाकिस्तान के माउंटेन दिखते हैं आपको, ठीक है। छोटा सा विंडो है, वेदर क्लियर होता है, यू कैन सी गेट अ गुड विजिबिलिटी, वहाँ से आप देख सकते हो पाकिस्तान के जितने भी आपके माउंटेन्स हैं जिसमें नंगा पर्वत दिखता है, और भी काफ़ी 2-3 माउंटेन दिखता है, अभी नाम भूल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ऐसे होता है। आप सत्सर में क्या होता है कि बहुत सारे छोटे छोटे लेक्स हैं, और आपको कहीं पे पानी भरा होता है, ऐसे काइंड ऑफ दोनों तरफ ह्यूज माउंटेन है, आप उनको क्रॉस करते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी भरा होता है, कहीं पर डिपेंड करेगा कि स्नो का पानी का क्या कंडीशन है, कितनी स्नो आती है इस बार, उसके ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करती है। जब आप कैंप साइट पहुंच जाते हैं, वहाँ से आपको 2 लेक मिलता है लेफ्ट हैंड पे, जो आप चाहो तो देख सकते हो। काफ़ी लोग होते हैं थक जाते हैं, दे वांट टू बी चिल आउट, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने पहले इतने बढ़िया बढ़िया लेक देख रखते हैं, किशन सर, विशन सर, गडसर, तो काफ़ी लेक देख के आ रखे होते हैं। वहाँ भी 2 लेक हैं, 7 लेक हैं, टोटल तो 7 लेक हैं, लेकिन 2 लेक अच्छे देखने लायक बड़े हैं, आप विजिट कर सकते हो। वहाँ से आप जाते हो जस पास। जस पास भी आपका अगेन 3 किलोमीटर रहता है। ये दिन भी टफ होने वाला है, ध्यान रखना। उस दिन एक शॉर्टकट रास्ता होता है जहाँ से लोग लेके जाते हैं मोरेन का। मोरेन क्या होता है, पत्थर, लूज रॉक्स, ठीक है। साथ में चलना, बैलेंस बना के चलना, हैंड को फ्री रखना, थोड़ा रिस्की होता है, टेक योर टाइम, थोड़ा टाइम लेना, जल्दी मत करना, कोई भागना नहीं है, दौड़ना नहीं है, आपका पूरा दिन होता है, ठीक है। आप जैसे ही वो थोड़ा सा टेरेन है वो टफ वाला, आप उसको क्रॉस करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे एक ओपन मिडोज में, जिगजैग छोटा सा ट्रेल आएगा, और फिर ओपन मिडोज है, सामने आपको जस पास दिख जाएगा। जब आप जस पास पहुंचते हो, ध्यान रखो, जस पास से आपको गंगबल लेक, ननकुल लेक, और एक और मैं नाम बोल रहा हूँ, छोटा सा एक लेक है ऊपर जाके, हरमुख पर्वत, ये सारी चीज़ें सेम डे एक स्पॉट से दिखती है। बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, मैं बता नहीं सकता हूँ कितना खूबसूरत है वो, आप जब वहाँ होंगे तभी इमेजिन कर सकते। जस्ट पास से डे 5 होगा आपका, ये बहुत खूबसूरत नज़ारा आता है, ठीक है। जस्ट पास से नीचे उतरना काफ़ी टफ होता है, ठीक है, ध्यान रखना प्लीज़, क्योंकि जिगजैग है, स्टीप रिज है, कीचड़ होती है, बारिश होती है, बहुत स्लिपरी हो जाता है। ऑलवेज बी विद योर गाइड्स, उनके साथ रहो, जो इंस्ट्रक्शन बोल रहे हैं उसको फॉलो करो, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। जस्ट पास से आप नीचे जाओगे गंगबल लेक में, गंगबल लेक विजिट करने के बाद फिर आप नीचे जाते हो आपके ननकुल पे, वहाँ पे नियर बाई कैंप साइट सब लोग लेक के साइड में कैंप्स लगाते हैं, जो आपकी 6 नाइट रहेगी, ठीक है। 6ठी रात आप वहाँ करने वाले हैं, और वहाँ रुकेंगे लेक के पास, और बढ़िया से एंजॉय कर सकते हैं। हरमुख पर्वत का बहुत खूबसूरत व्यू आता है, लेक बहुत सुंदर है, फिश है उसके अंदर, ठीक है। छोटा सा रिवर क्रॉसिंग भी आता है उसमें, एक छोटी सी लकड़ी वो लोग रखते हैं वहाँ पे लोकल लोग, उसमें जाना होता है, बहुत संभल के जाना प्लीज़, चोट नहीं खाना है उधर, इंजर नहीं करना है खुद को, ठीक है। वो आपने क्रॉस किया, उसके बाद आपका सीधे नीचे जाना होता है, कहाँ पे, नारानाग में, लास्ट डे, ठीक है। लास्ट डे का कैसे रहता है आपका, 2-3 घंटे चलने के बाद, मतलब शुरू में तो आधे घंटे में ही आपको एक वो आ जाएगा, आर्मी का चेक पोस्ट आता है, जो लास्ट में आपका सारी चीज़ें चेक करता है, ठीक है। उसके बाद फिर आप आर्मी चेक पोस्ट क्रॉस करके आप चलते रहते हो, फिर एक टी शॉप आती है, टी शॉप में आपको नेटवर्क मिल जाता है, जियो का नेटवर्क आएगा, ध्यान रखना प्लीज़। आप वहाँ से कॉल कर सकते हो, फ़ोन कर सकते हो। आप नीचे पहुँचते हो, नीचे आप नारानाग में पहुँचते हो, नारानाग में आपको छोटे मोटे होटल्स मिल जाते हैं खाने के लिए, लंच करने के लिए, क्योंकि क्रेविंग बढ़ जाती है सब लोगों की, ठीक है। आई नो हम लोग जो खाना देते हैं बोर हो जाता है, विल ट्राई टू गिव यू ऑलवेज बेस्ट फूड, जो भी हो, हेल्दी हो, हाइजीन हो, ऐसे सारी चीज़ें कोशिश करते हैं, लेकिन क्रेविंग होती है। नीचे अच्छा खाना मिल जाता है आपको, सबसे बढ़िया, तो आप आराम से एंजॉय करो। गाड़ी रेडी होती है, गाड़ी में बैठो, एंड बैक टू श्रीनगर, वो ड्रॉप कर देते हैं आपको, एंड गो टू। तो ये पूरा ऐसे पूरा आइटनरी रहता है 6 नाइट 7 डेज़ का KGL का।